Hello and Assalamu alaikum. This is Mohammed Abir, technical analyst at KSB Securities Private Limited. Today's sector in review is technology. अभी कुछ टाइम पहले मैंने अपने सेक्टर इन रिव्यू में टेक्नोलॉजी सेक्टर का रिव्यू किया था, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। इस वक्त बात कर लें मार्केट की मूवमेंट की, तो मार्केट की मूवमेंट अगर हम देखें तो ओवरऑल वो नेगेटिव है एज ऑफ 18th ऑफ जनवरी 2021। टेक्नोलॉजी सेक्टर की अगर हम बात करें तो स्ट्रिप्स की वर्किंग इस वक्त काफ़ी पॉजिटिव हमें नजर आ रही है। TRG हैज़ क्रॉस दी ₹100 मार्क। बाकी स्ट्रिप्स की भी फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों हम बात करते हैं। सेक्टर के रिव्यू करने से पहले इफ़ यू आर केएसबी क्लाइंट, या अगर आप केएसबी क्लाइंट नहीं भी हैं, तो आपको याद होगा कि हमने 68 ईयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन जो केएसबी डे था, उस दिन हमने एक टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस भी रखी थी, जिसमें तमाम बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के जो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं, उनके सीईओज़ के साथ जो है वो इंटरव्यू किया था चेयरमैन मिस्टर अली फरीद ख्वाजा ने। वो भी आप हमारे यूट्यूब के चैनल पे देख सकते हैं। रिपोर्ट भी निकाली थी हमने केएसबी सिक्योरिटीज़ ने, और उसके बाद हमने देखा कि मार्केट में जो टेक्नोलॉजी की स्ट्रिप्स हैं, उनकी बुलिश मोमेंटम हमारे सामने नज़र आई। बात कर लें इस वक्त सबसे पहले स्ट्रिप की, दैट इज़ अगर हम सेक्टर वाइज़ बात करें, तो वैसे सेक्टर वाइज़ हम देखें तो 6 मंथ्स के अर्निंग के हिसाब से अगर हम देखें, तो नेटसॉर हैज़ प्रोवाइडेड द हाईएस्ट गेन्स, एंड इन टर्म्स ऑफ ईयरली अगर हम बात कर लें, तो 265% के साथ टीआरजी हैज़ प्रोवाइडेड द बेस्ट गेन्स ऑन अ ईयरली बेसिस। अर्निंग पर शेयर के हिसाब से बात करें तो सिस्टम की अर्निंग पर शेयर काफ़ी अच्छी है, ₹14.44, और सबसे लोएस्ट अगर हम बात कर लें, सो दैट इज़ ऑफ टीपीएल कॉर्पोरेशन -1.41 रुपीज़। और इसके हिसाब से भी आप लोग जो है अपने पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, वो इन सारे फंडामेंटल्स को देखते हुए मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो में हॉलमार्क कंपनी की सबसे अच्छी प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, उसके बाद टीआरजी एंड देन टीपीएल ट्रैकर सिस्टम लिमिटेड, एंड द लिस्ट गोज ऑन। ये सब आप अगर आप केएसबी के क्लाइंट हैं, यू कैन इजीली एक्सेस दिस रिसर्च इन दिस एनालिसिस इन द रिसर्च पोर्टल। अगर हम सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के हिसाब से बात करें, तो काफ़ी अच्छा प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमारे सामने से नज़र आ रहा है, 30% का, और अच्छी अच्छी मोमेंटम है ईयरली और 6 मंथ के हिसाब से। बात कर लें अपने पहले स्क्रिप्ट की, सो दैट इज़ ऑफ सिस्टम्स लिमिटेड। हमने देखा कि इसका रिसेंटली जो ₹200 मार्क से जो बुलिश मोमेंटम लास्ट 195 टच किया था, उसके बाद जो इसकी वैल्यूएशन है वो आपके सामने है, ₹458। एक सर्टेन बुलिश ट्रेंड हमने देखा, और इसके सेलिंग जोन एक और आया था, जो ₹259 पे इसकी सेलिंग आई थी अक्टूबर 5th, और वहाँ से भी इसका मोमेंटम हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखा। इस वक़्त अगर बात कर लें, तो वॉल्यूम की बात कर लें, तो वॉल्यूम इस वक़्त काफ़ी कम है, कंसिडरिंग कि जो स्टीम है, इट हैज़ रन आउट, और मार्केट के अंदर इसमें जो है वो स्ट्रिप के अंदर जो है वो सेलिंग हमें नज़र आ रही है। वीकली बेसिस पे अगर हम नज़र डालें, सो इट इज़ काइंड ऑफ ओवरबॉट। 10.81% की रेटिंग है, 1 मंथ के हिसाब से देंगे 25% है। सो टेक्निकली तो जो इंडिकेशन है वो यही है कि मार्केट के अंदर इसके अंदर भी सेलिंग है। एक्यूमुलेशन की अगर हम बात करें, तो काफ़ी सारे फेजेस हैं, बट 400 बिलो उसके फेजेस नज़र आते हैं, अराउंड 350 रुपीज़। अगर आप अगेन इफ यू वांट टू इन्वेस्ट अगेन इन दिस स्क्रिप्ट फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड। फंडामेंटल्स की बात कर लें, फाइनेंशियल्स की बात कर लें, एनुअल रिजल्ट्स हम देख सकते हैं। अर्निंग पर शेयर जो इनका आता है वो ₹11 का है एनुअली, और गेन्स हम देख सकते हैं कि ईयर टू ईयर बेसिस पे इनके काफ़ी अच्छे गेन्स हमें नज़र आ रहे हैं। पे आउट्स की बात कर लें, यहाँ तक पे आउट्स इन्होंने लास्ट जो है वो 2019 में दिया था। 2020 ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड सिचुएशन बहुत सारी कंपनीज नहीं दे पाई। सो वी एक्सपेक्ट कि 2021 में दिस ग्रोथ कंटिन्यूस। सो 2021 में अपने शेयर होल्डर्स को ये क्वार्टरली बेसिस 1 से 2 क्वार्टर में जो है वो पे आउट्स डिविडेंड्स वगैरह देंगे। 5 ईयर्स के हिसाब से बात कर लें, तो अगेन इट्स अ हिस्टोरिकल हाई एट 459, सो ₹460। बट कंसिडरिंग द फ्यूचर ग्रोथ और जो इसकी अर्निंग पर रेशियो है, उसके हिसाब से it will continue to grow up and above ₹500 mark. That is yet to be seen once the market is corrected. The next script that we have is NetSol Technologies. हम देख सकते हैं कि NetSol की जो yearly basis पे रिटर्न है, 165% की रिटर्न है, एंड दैट इज जस्टिफाइड बिकॉज जो इनकी ग्रोथ वगैरह है और जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स हैं उसकी वजह से प्राइस एप्रिसिएशन हमने देखी है, एंड द फ्यूचर लुक्स सेट टू बी डिजिटाइज्ड, और उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है मार्केट।
इस वक्त हमारी इकोनॉमी में और गोइंग इनटू द फ्यूचर। नेटसॉल्ट टेक्नोलॉजी की बात करें तो इट इज ट्रेडिंग एट 178 रुपीज़। टेक्निकली अगर बात करें सो इट इज क्लोज टू बोथ इट्स सपोर्ट 1 एंड सपोर्ट 2 व्हिच इंडिकेट्स कि मार्केट के अंदर इसकी वीकली बेसिस पे हम देख सकते हैं 4.57%, 4.56% माइनस में इसकी रेटिंग आ रही है, व्हिच इंडिकेट्स कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग सेलिंग है और ये तकरीबन -10% अगर जाता है तो वहाँ से इसकी रिकवरी दोबारा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस हाई इसने टेक्निकली बनाया था अराउंड 151 रुपीज़ बैक इन 2018 और इस वक्त अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकल हाई है इसका 184 190 रुपीज़ का इसने हिस्टोरिकल हाई अचीव किया है। सो कंसिडरिंग द फ्यूचर ट्रेंड टेक्निकली जो है वो इसके टारगेट अभी भी 200 रुपीज़ अबव नज़र आते हैं। एनुअल बेसिस पे बात कर लें तो एनुअल बेसिस पे अर्निंग पर शेयर इसकी अराउंड 2.73 रुपीज़ है और 2019-2018 में काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट इनके हमने देखे। 2020 ऑब्वियसली ड्यू टू कोविड सिचुएशन नेट प्रॉफिट में कमी है, बट जो कंसिस्टेंसी है वो अभी भी हम देख सकते हैं नेट प्रॉफिट ग्रोथ। फर्स्ट क्वार्टर की बात करें 35.72% का ग्रोथ हमने देखा, सेल्स भी देखी। सो ओवरऑल कंपनी इज गोइंग टू द राइट डायरेक्शन। The next script that we'll be talking about is TRG, and right now it's one of the most favorite scripts of the investors, both the local and foreign investors. It has today touched 100 rupees mark as of 18th January 2021। एक 100 रुपए की वैल्यूएशन इसने टच कर ली है और कंसिस्टेंसी अगर हम देखें, टेक्निकली अगर हम देखें तो वीकली बेसिस पे इट इज इन द ओवरबॉट सिनेरियो, बट प्रीवियस हिस्टोरिकल में भी अगर हम देखें पिछले कुछ दिनों में तो वीकली बेसिस पे इट हैज़ गॉन अबव 20-25%। सो अभी भी इसके अंदर मार्जिन थोड़ा बहुत और नजर आता है। टेक्निकली अगर इंटरडे सपोर्ट की बात करें तो इट इज एट इट हैज क्रॉस द सेकंड रेजिस्टेंस ऑफ 99.50। अगर हम इसकी 52 वीक्स की रेंज की बात करें तो वो भी इसने अचीव कर लिया एट 103.74 रुपीज़। लास्ट इसका जो हिस्टोरिकल हाई था दैट वाज ऑफ 62 रुपीज़ बैक इन 2017 एंड नाउ इट इज मेकिंग इट्स हिस्टोरिकल हाई। तो अभी देखना बाकी है कि 103 रुपीज़ उसके बाद अगर प्रॉफिट टेकिंग या यहीं से कंटिन्यूशन और जाती है तो ये अपने न्यू हाईज क्या बनाता है और हाईज बनाने के बाद वहाँ किस लेवल से मार्केट के अंदर इसमें जो है वो सेलिंग आती है। सेलिंग आने के बाद दोबारा जो है वो डिप आता है और वो उस लेवल को उन लेवल्स को अपने जो है वो रेजिस्टेंस लेवल अपने हिस्ट्री में टीआरजी जो है वो बना लेगा। एनुअली बेसिस पे अगर फंडामेंटल्स की बात करें अर्निंग पर शेयर जीरो स्लाइटली पॉजिटिव आई है 0.14 रुपीज़ की, बट अर्निंग पर शेयर के हिसाब से अगर हम बात करें जो प्राइस अर्निंग रेशियो वो 64.51 का है। सो विल हैव टू वेट एंड सी कि 100 रुपीज़ तो इसने टच कर लिया अपना हिस्टोरिकल हाई और मार्च में जिन्होंने बैक इन मार्च जिन्होंने बाय किया हो अराउंड इफ वी सी 20 रुपीज़ 20 to 30 रुपीज़ का जिन्होंने बाय किया था तो उनको अच्छा खासा मार्केट से इस वक्त गेन मिला होगा इफ दे हैव कंटिन्यूड टू कीप इट इन देयर पोर्टफोलियो। पे आउट्स की बात करें तो पे आउट्स इसके जो हैं कुछ खास नहीं है, बट अभी तक जो है वो कोई भी कैश पे आउट इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। सो वी विल हैव टू वेट एंड सी कि इन फ्यूचर ये पे आउट डिक्लेयर करते हैं या नहीं करते। नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज एवियन एवेंसियन लिमिटेड और इसके भी हमें पता है कि मार्केट के अंदर जो है वो जो सब्सिडरी स्क्रिप्ट है वो भी लॉन्च होने वाला है आईपीओ जो है। राइट नाउ अगर हम बात करें टेक्निकली सो इट इज स्टैंडिंग एट पिवट पॉइंट 91.20 रुपीज़ पे इट इज स्टैंडिंग। जो नेक्स्ट टारगेट है वो 94 रुपीज़ से इसकी नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर हम हिस्टोरिकल हाई की बात करें तो हिस्टोरिकल हाई इसने 2018 को बनाया था 91 रुपीज़ और उसी हिस्टोरिकल हाई पे इट इज़ स्टैंडिंग राइट नाउ 91.50 रुपीज़ हम देख सकते हैं। तो हो सकता है यहाँ से इसकी थोड़ी बहुत सेलिंग हमें नजर आए, बट वीकली बेसिस पे जो है इट इज़ एट वेरी सुटेबल कंडीशन। 1.84% से जो वीकली बेसिस पे बाइंग इसकी हुई भी है। सो स्टिल इट हैज़ अ लॉन्ग वे टू गो। 100 रुपीज़ अब जाता हुआ हमें नजर आता है। सो इफ यू वांट टू कीप इट अगर आप अभी बाय करते हैं तो 94 रुपीज़ शुड बी द शॉर्ट टर्म टारगेट। टेक्निकली अगर हम फंडामेंटली बात करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सो इट कैन इजीली गो अप एंड अबव 100 रुपीज़। जो उसकी 52 वीक्स की रेंज है इट स्टिल लाइज एट 102 रुपीज़। फंडामेंटली अगर हम बात कर लें तो क्वार्टरली भी रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव हैं और अगर एनुअली क्यूमुलेटिव बात कर लें तो एक राइज हमने देखा। अभी एनुअल जो 2020 का इसका रिजल्ट है वो आना बाकी है।
बट जो हम नेट प्रॉफिट ग्रोथ हम देख सकते हैं कि वो भी कंसिस्टेंट है और सेल्स भी कंसिस्टेंट हमें नजर आ रही है. सो फंडामेंटली एंड टेक्निकली इट इज अ गुड स्क्रिप्ट टू इन्वेस्ट इन. अगेन 90 रुपीज़ अबव से हिस्टोरिकल हाईएस का न्यू बनते हैं 103 रुपीज़. तो उसके बाद हमें देखना होगा कि इफ इट कैन गो एज प्रिडिक्टेड अराउंड 150 180 रुपीज़, और उसके लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होगी वॉल्यूम की. तो ये तो हो गए बड़े स्क्रिप्ट्स की बात. अब हम आ जाते हैं जो छोटे स्क्रिप्ट्स हैं दोज हु आर वैल्यूड अंडर 10 रुपीज़. हम नेटवर्क, हमें पता है कि हम नेटवर्क के जो इनसाइडर कंपनी न्यूज़ वगैरह हैं, आई एम श्योर कि आप लोग को पता चलती रहती होंगी. तो उसके हिसाब से देखने वाली बात ये है कि इट यूज्ड टू बी अ रेगुलर स्क्रिप इन द मार्केट, बट सिंस 2016 ऑनवर्ड्स हम देख सकते हैं कि इसका एक सर्टेन डिक्लाइन हमने देखा फ्रॉम 14 टू 15 रुपीज़. एंड रिसेंटली ड्यूरिंग लॉकडाउन हमने देखा कि इसका एक सर्टेन राइज आया था, एक फेक ब्रेकआउट था और फेक एक रैली थी फ्रॉम 2 रुपीज़ 3 रुपीज़ ऑनवर्ड्स. तो हमने देखा इसने हाई बनाया था अराउंड 18 रुपीज़, 16 टू 17 रुपीज़ का इसने हाई बनाया था. बट देन अगेन उसके बाद जो मोमेंटम है वो अगेन सेलिंग होने की वजह से इसका डाउनवर्ड. सो राइट नाउ इट इज नॉट अ रेगुलर स्क्रिप इन द मार्केट. आज 23 मिलियन की वॉल्यूम जरूर है इसके अंदर, बट वील हैव टू वेट एंड सी कोई फाइनेंशियल फंडामेंटल कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है जो कि इंडिकेट करती है कि इट कैन बी अ रेगुलर स्क्रिप इन द मार्केट. उसके बाद इसके अंदर जो है कंटिन्यूस बाइंग एंड सेलिंग हम देख सकते हैं. इफ टेक्निकली अगर हम बात करें, इट स्टिल हैज़ अ रेजिस्टेंस अराउंड 7.42 टू 7.80 रुपीज़, और सपोर्ट की बात करें तो 6.28 टू 6 रुपीज़ तक जाते हुए इसकी सपोर्ट हमें नजर आती है. अगेन पे आउट्स वगैरह की भी बात कर लें तो कुछ खास नहीं है. इस हिसाब से ज़्यादा इन्वेस्टर्स का जो है वो इंटरेस्ट इस स्क्रिप्ट के अंदर नहीं रहता. सो ओवरऑल रिमेनिंग जो एनालिसिस हैं, जो न्यूज़ हैं, वो आप इसके ऑप्शंस में देख सकते हैं. द नेक्स्ट स्क्रिप्ट इज वर्ल्ड कॉल टेलीकॉम. WTL की हमने कुछ टाइम पहले न्यूज़ सुनी थी जो एयरवाई ने टेक ओवर किया था. उसके बाद अभी देखना बाकी है कि ऑल्सो इट यूज टू बी अ रेगुलर स्क्रिप्ट इन द मार्केट, बट कंसिडरिंग जो डाउनफॉल हमने इसका देखा है तो उसके बाद से बहुत हार्डली इसका कोई मोमेंटम ऊपर गया. बट अगेन कोई फंडामेंटल पॉजिटिव न्यूज़ आती है, इट कैन ब्रेक दी 1.60 टू 1.70 रुपीज़ रेजिस्टेंस मार्क. उसके बाद एक सर्टेन रैली नज़र आती है अराउंड अप टू 3 रुपीज़. अगेन बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, 18 मिलियन की इस वक्त आज के दिन की ट्रेडिंग है. अगर हम फंडामेंटली बात कर लें तो फंडामेंटली कोई स्ट्रॉन्ग इतनी इंडिकेशन हमारे पास है नहीं, ना सेल्स सेल्स ज़्यादा है, ना नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी माइनस में है. सो ओवरऑल बहुत ज़्यादा करंट सिनेरियो में देखें तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए कोई इतना अच्छा आइटम नहीं है, बट ये कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम होप कर सकते हैं कि अगर फाइनेंशियल न्यूज़ वगैरह अच्छी आती हैं सो इट कैन मेक अ रैली. और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो इस स्क्रिप्ट को लेके रखते हैं, अगर एक 1 रुपीज़ पे, इफ़ इट गोज अराउंड 4 to 5 रुपीज़, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न इस स्क्रिप्ट से हासिल कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेलीकार्ड लिमिटेड, वन ऑफ द another script in the technology sector. It is trading around 2.86 rupees. अगर हम 5 year high की बात कर लें, so it was also trading around 5.32 rupees back in 2017. उसके बाद 4 साल बाद की अगर हम वर्किंग देखें तो it is now valued at 2 rupees, which is a strange situation to be in. But considering again कि कोई पॉजिटिव वर्किंग होती है कंपनी में, फंडामेंटल रिजल्ट्स, इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं, कोई अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तभी जो है ये मार्केट के अंदर रेगुलर स्क्रिप्ट बन सकेगा. बट अगेन दीज पेनी स्टॉक्स जो लॉन्ग टर्म लेके रखते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 to 10 years, सो ये वही पेनी स्टॉक्स होते हैं जो आगे 5 साल 6 साल जाके जो है अपनी स्ट्रॉन्ग वर्किंग दिखाते हैं एंड देन दे गो अबव 10 रुपीज़, जो कि हम बाकी स्क्रिप्ट्स के अंदर भी देख सकते हैं. सो दिस वॉज द सेक्टर इन रिव्यू टेक्नोलॉजी, एंड इफ यू हैव एनी फीडबैक डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो. Until next time, this is Mohammed Abir signing off. Take care. Allah Hafiz.